बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसका टका के जवाब दिया है ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि ईरान ने माफी मांग ली, ईरान ने यह कह दिया कि जनाब हम दोबारा हमले नहीं करेंगे, और इस बात का वादा भी कर लिया, ईरान ने माफी भी मांग ली। ये सारे स्टेटमेंट दिए थे। अब इस पे ईरानी वजीर खारजा अराक्ची का बयान आया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना वो तो बहुत मारा हमने, और हम और बहुत ज्यादा मारेंगे, हम बड़े अटैक करेंगे। उसके बाद वो उनकी जो तेल की तनसीबात हैं, जो तेल था, ज़खायर थे, वो सारे उनको आग लगा दी। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था या स्टेटमेंट था, उसका जवाब आया। ईरानी वजीर खारजा अराक्ची ने कहा कि हमारे खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हमारे सदर ने जिस खलूस और खुलेपन का इजहार किया, वो इस शर्त के साथ मशरूत था कि हमारे पड़ोसियों की फिजाई हदूद, सरजमीन और पानी को ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतों, अज़म और इरादे का गलत अंदाजा लगाया, जिसकी वजह से यह कोशिश फौरन ही नाकाम हो गई। यानी यहां पे खित्ते में अमन होने लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट फिर आग लगा देता है। अगर मिस्टर ट्रंप तनाव में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज तवील अरसे से हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से अपने दिफा के हक में की जाने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई की तमाम जिम्मेदारी अमरीकी इंतजामिया पर आयद होगी। ट्रंप की एक हफ्ते की गलत फहमी और गलत मुहिमजोई की वजह से जहां नौजवान फौजियों की जानों का ज़िया हुआ है, वहीं अमरीकी फौज को पहले से ही $100 अरब का माली नुकसान भी हो चुका है। मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे और इसका बराह रास्त बोझ पंपिंग स्टेशनों के जरिए आम अमरीकी शहरियों पर मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, वो अब एक और खबर भी आई हुई है, वो उसका हवाला भी उन्होंने दिया ईरानी वजीर खारजा ने, और खबर आई है अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। अमेरिका में ना 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो काम करती हैं अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के जेर असर। खबर यह है कि ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। ये 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट आई है और यह खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है वॉशिंगटन पोस्ट में, और वहां पर यह रिपोर्ट छप गई है। और भी कोई रिपोर्टें छपी हैं। 13 मिनट की एक वीडियो है। वो वीडियो उसके बारे में क्या है मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में। आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस्म के हकायक अब सामने आना शुरू हो गए हैं और अमेरिका में से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि यह रिपोर्ट एजेंसियों की कह रही है कि ईरान के खिलाफ जंग हर सूरत में नाकाम हो जाएगी। मिस्टर ट्रंप के एलची को भी खबरदार किया था कि जंग शुरू करने से पहले उनकी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या यह बातें सदर तक पहुंचाई गई थी। उन्होंने कहा जी कि सदर ने मशरिक वस्ता में एक दलदल में खुद को और अपनी फौज को फंसा दिया है और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का कंधा इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को जंग के अंदर धकेल दिया है। ये इस किस्म का इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आ जाए नाजरीन उस 13 मिनट की वीडियो की तरफ। ये अमरीकी वजारत खारजा के दफ्तर के साबिक सरबराह है और इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है और जो तफसीलात इन्होंने बताई हैं वो बहुत हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि मैंने सुबह 13 मिनट की एक वीडियो देखी, CNN से नहीं बल्कि इसराइल के अंदर से एक हकीकी वीडियो मैंने देखी जो मीडिया पे भी नहीं आई। ये बिल्कुल वादे था कि इसराइल शदीद हमलों की जद में है। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू 90% वक्त जहाज के अंदर ही गुजारता है और मुसलसल प्रवास करता रहता है। वो मैदान जंग से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ा हदफ वो खुद है। साथ ही उन्होंने बताया कि तिल अवीव इंतहाई शदीद और मुसलसल हमलों की जद में है। यह कोई लहर या वक्फे से होने वाला हमला नहीं है, मगर लगातार मुसलसल तौर पर बेरहमाना हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर। मजीद यह कि इस 13 मिनट की वीडियो के आखिरी हिस्से में यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, इसराइली फिजाई दिफाई मिसाइलों की फायरिंग कम होती गई है और आखिर में आखिरी 60 सेकंड में कोई इसराइली दिफाई मिसाइल फायर नहीं हुआ। ईरानी मिसाइल सीधे दाखिल होकर अपने अहदाफ को निशाना बना रहे थे, जो वीडियो के अंदर उसने देखा। देखिए, यह बात एक हकीकत है। पहले आप नेतन्याहू का दावा सुन लें, फिर यह हकीकत मैं आपके सामने रखता हूं। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के सरकारी मराकज, जौहरी तनसीबात, कमांड सेंटर्स और फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। इसके अलावा असला फैक्ट्रियां, मिसाइल डिपो और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बना दिया। यह नेतन्याहू ने कहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बहुत सारी जगहों पे डिकॉयर्स लगाए हुए हैं ईरानियों ने। ये लोग हैरान हो रहे थे, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये हवा भर के खड़ा कर देते हैं हेलीकॉप्टर को, जहाज को, टैंक को, और मुख्तलिफ जगहों पे फैला देते हैं
तो दुश्मन ये समझता है कि जनाब ये तो नीचे वो इनका असलहा है, इनके जहाज हैं, इनके टैंक्स हैं, इनके हेलीकॉप्टर हैं, इनको तबाह करो। वो ऊपर से महंगे महंगे मिसाइल मारते रहते हैं और फर्क ही कोई नहीं पड़ता। वो 1000 पाउंड का भी नहीं होता, $1000 का भी नहीं होता। ये चाइना बेशुमार बनाता। चाइना की एक छोटी सी फैक्ट्री रोजाना 1000 बना सकती है। बस इसके अंदर आपने हवा भरनी है एक मशीन के जरिए से, और 2 मिनट के अंदर आपका बेहतरीन तैयारा जमीन पे खड़ा होता है। और किसी भी सैटेलाइट में, किसी भी जहाज पर से देखने में, किसी भी सिस्टम से आप देखें तो आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे वो नीचे जहाज है या हेलीकॉप्टर है या टैंक्स खड़े हैं या दिफाई निज़ाम है या जो भी है। वो ईरान ने डिकॉयज लगाए, उनके ऊपर बार बार अमेरिका अटैक करता है। कई जगहों पे तो ज़मीन पे पेंट कर दिया उन्होंने, अमेरिका वहां पे अटैक करता है, पता चलता है कि वो तो जाली था और बहुत महंगे मिसाइल वहां पे बरसा के वो निकल जाते हैं। नाज़रीन, ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारंजानी ने एक दावा किया है कि उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं कि अमरीकी फौजी कैद किए गए, यानी उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ उन्होंने खुद दावा किया, कुछ उन्होंने कहा जी मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं। तादाद उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजी गिरफ्तार किए गए हैं। अगर ऐसा है तो आपको आने वाले दिनों में इसकी वीडियो नजर आ जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म करूं कि जहां ईरान ने यह कहा था कि हम अरब ममालिक के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते, हम मादरत चाहते हैं, क्योंकि हमें अटैक करना पड़ता है उस वक्त जब उनकी सरजमीन से हम पे अटैक होता है। तो गुज़िश्ता रात को दोबारा ईरान ने अटैक किया है। अब रात को लेट नाइट ये इंफॉर्मेशन आई कि ईरान ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए। ये हमले उन बेसिस के खिलाफ किए गए जो गुज़िश्ता शाम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। जो अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए उनके ऊपर उन्होंने वापस अटैक कर दिया। अब देखें ना, इन अरब ममालिक की सूरत हाल यह है कि ये अमेरिका को मना कर नहीं सकते, इसराइल को रोक नहीं पा रहे। वो यहां से अड्डे इस्तेमाल करते हुए ईरान पे अटैक कर रहे हैं, उधर से ईरान वापस अटैक करता है तो ये माइंड करते हैं कि जी हमारी सरजमीन पे अटैक क्यों हो रहा है। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। अब इसमें पूरा रीजन जल के खाक हो सकता है अगर होश के नाखून इन लोगों ने ना लिए। अमेरिका तो वापस चला जाएगा अपने फौजी लेके, अपने बहरी जहाज लेके। खंडर तो ये इलाका बन जाएगा, नुकसान तो इस इलाके का हो जाएगा। आज यूएई से बेशुमार बिजनेसमैन वो निकलना चाहते हैं, लोग अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं। एक एक फ्लाइट का लोग 2-2, ढाई लाख डॉलर भी दे रहे हैं कि हमें यहां से किसी तरह निकाल दो। लोग निकलना चाहते हैं फौरी तौर पे। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़ाई कर दी बरतानिया के ऊपर। हैरत अंगेज लग रहा है ना आपको? इनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात होते थे, बरतानिया सबसे मजबूत इत्तेहादी था। ट्रंप ने कहा द यूनाइटेड किंगडम आवर वंस ग्रेट अलाई मे बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी हमारा सबसे बेहतरीन और अजीम साथी था बरतानिया। उसने कहा जी फाइनली उसने बहुत संजीदगी से सोचने के बाद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। दैट्स ओके। प्राइम मिनिस्टर स्टैमर, ठीक है वजीर आजम स्टैमर, वी डोंट नीड देम एनी लॉन्गर, हमें उनकी जरूरत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया लंदन को, बरतानिया को। यानी बरतानिया ने यहां से हथियार भेजे और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसे याद रखेंगे। वी डोंट नीड पीपल दैट जॉइन वॉर आफ्टर वी हैव ऑलरेडी वन। हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है उस वक्त जब हम ऑलरेडी जंग जीत चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, बाकी ममालिक चाहे यूरोप है चाहे बरतानिया है, ये और भी बहुत सारे मुल्क हैं, वो इस लड़ाई में क्यों नहीं उतर रहे? वो सारे ये जानते हैं कि इंसानों ने जितने खतरनाक हथियार बना लिए दूसरी जंग अजीम के बाद, और जिस तरह रशिया और चाइना साथ खड़े हैं ईरान के, ऐसी सूरत हाल में अगर वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे तो उनके मुल्क के ऊपर भी इसका रद्देअमल आएगा। और वो एक ऐसी जंग शुरू नहीं करना चाहते जिससे पूरी की पूरी इंसानियत तबाह हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का मसला और है, उनका पूरा का पूरा करियर और हर चीज दांव पे लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप या तो ऐवान सदर में रहेंगे या जेल में जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनका मुआवजा तो पक्का है, वो अपने मुंह से कह चुके हैं मेरा मुआवजा होगा। और मिड टर्म इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इम्कान है ही नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। वो न्यूयॉर्क का मेयर नहीं जीत सके, ममदानी वहां पे इलेक्शन जीत गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन तो समझ आ रही है। नेतन्याहू भी मुजरिम है, उनके ऊपर इसराइल के अंदर भी मामला आते हैं। वो चाहते हैं उनको सदारती माफी मिल जाए, उसके लिए वो सिफारिशें भी करते रहते हैं। तो इनके हालात बड़े पतले हैं, इनकी लड़ाई तो समझ आ रही है, लेकिन यूरोप और बरतानिया अपने आप को इस हलाकत में डालना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जितने खौफनाक हथियार इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं वो पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। अब नाज़रीन, एक आखिरी खबर मैं आपको देता हूं, और यह भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की ढिठाई और बेशर्मी है। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है और जो उनकी टीम है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आलमी सतह पे
सारे मुल्कों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसलिए हमने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब मैं आपके सामने हकायक रखता हूं मुल्कों के साथ साथ कि जंग से पहले और जंग के बाद किस किस मुल्क में पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है। पाकिस्तान में 266 से 321 तक पहुंची है, यानी ये जंग से पहले और जंग के बाद एक हफ्ते का डेटा है। इंडिया में 1 रुपया भी कीमत नहीं बढ़ी। बांग्लादेश में 5 रुपए कीमत बढ़ी है, यानी 125 का था 130 का हो गया। अफगानिस्तान में कीमत नहीं बढ़ी, उतने का ही है। नेपाल में 4 रुपए कीमत बढ़ी है, 186 का था 190 का हो गया। श्रीलंका में 365 का था, ये श्रीलंकन पैसे हैं, 370 का हो गया, यानी 5 रुपए वहां पे बढ़े हैं। तुर्की में 41 लीरा का था, 43 लीरा का हो गया, यानी 2 रुपए उनके बढ़े हैं। और ईरान के अंदर जो है वो बहुत ही थोड़ी सी कीमत बढ़ी है। सऊदी अरब में बहुत माइनर थोड़ी सी, यानी डॉलर्स के अंदर अगर आप लें तो सऊदी अरब में 0.62 डॉलर के ऊपर मिलता था, 0.66 डॉलर पे मिल रहा है। यूएई में भी बहुत ही कम कीमत बढ़ी है। इसी तरह से चाइना के अंदर ना होने के बराबर बढ़ी है। यूके के अंदर 1.78 अमेरिकी डॉलर, अब ये पहुंची है 1.85 अमेरिकी डॉलर, बहुत ही माइनर सी। जर्मनी के अंदर 1.82 से 1.89, बहुत ही मामूली सी, यानी पाकिस्तानी रुपयों में चंद रुपए बनते हैं, चंद रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो। जबकि अमेरिका के अंदर 0.85 डॉलर, यानी $1 से कम में पहले मिलता था, अभी भी $1 से कम में मिलता है, 0.90। यानी इन सब ने जो कीमत बढ़ाई 5 से 10 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 5 से 10-12 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इन सब ने जो कीमत बढ़ाई है अपने अपने मुल्कों में, और हमने कितनी बढ़ाई? 55 रुपए। बाकी दुनिया की निस्बत 5 गुना ज्यादा पैसा हमने वसूल किया पाकिस्तानियों से। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।